हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के 350 रन्स पाकिस्तान ने चेस कर लिए। हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन्स चेस करने का रिकॉर्ड बना दिया है पाकिस्तान ने। 7वें नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा चेस हो गया है भाई 350 रन्स। तुम लोग क्या समझते थे भाई? एक ही दिन में पाकिस्तान ने भी 350 रन्स बनाए हैं और इंडिया ने भी 350 रन्स बनाए हैं। दोनों मैचेस के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात कर लेंगे। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स शायद दिए हुए हो, अगर दिए हुए तो देख लो जिसने जो भी देखा। रिजवान के क्रैम्प्स पड़ जाए तो इसका मतलब है कि मैच पाकिस्तान जीत रहा है। आगा की सेंचुरियां और इस सब की वजह से अगर किसी का करियर बचा है ना तो वो मेरे थर्ड क्लास बॉलिंग सेंसेशन हमारे पेसर्स का करियर आज बच चुका है। इसी सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, सो चलो। ओ माय गॉड, हाय मेरी बकरी। 350 रन देखकर हम लोग बेहोश हो जाया करते थे और अब 350 रन हमने चेज किए में। आज भी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। बॉलिंग देखने के बाद से आधी पाकिस्तान ने टीवी बंद कर दिया था। जो बाकी देख रहे थे वो फखर जमान के आउट होने के बाद उन्होंने भी टीवी बंद कर दिया। लेकिन सिर्फ कुछ लोग थे जो कि छुप छुप के देख रहे थे। मैं भी था और तुम लोग भी थे दोस्तों। हमने भी एक जो ना कानी आंख से देख रहे थे कि स्कोर क्या चल रहा है। अभी ये भी कोलैप्स हो जाएगा। अभी 30 ओवर के अंदर जो है सारे खत्म हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, हल्की फुल्की फुजड़ियां दिखा रहे होंगे, लेकिन सब टेढ़ी आंख के साथ देख रहे थे मैच। खूबसूरत क्रैम्प्स पड़े हैं मेरे दोस्त को। मेरा दोस्त देखो ना, खाली सिर्फ होठों के ऊपर लिपस्टिक नहीं लगाता है। मेरी जान जो है ना, उसको तुम लोगों को नहीं पता। उसने कहा भाई मैं कैप्टन फ्रॉम द फ्रंट दिखाऊंगा तुम लोगों को लीड करके। बबूमे के साथ जो फड्डे शड्डे। ओ पहली बात तो ये बताओ भाई, ये देखो मैं तुम लोगों को बताया था ना, अंदर की बात बताई थी कि बबूमे के साथ क्या कुछ चल रहा है। आज नजर आया कि नहीं आया? तुम लोग मजाक समझते हो। तुम लोग हमेशा ये समझते हो कि मैं जो भी अंदर की बातें बता रहा था वो सिर्फ बकवास मनगढ़ंत मेरे दिमाग की बनाई हुई स्टोरी से, बट ऐसा कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल असली स्टोरीज होती हैं और ये सब साबित हो रहा है। दूसरी बात दोस्तों, तुम लोग ने नोट की है कि कोई पीसीबी में है जो कि बैठ के हमारे, वैसे आपस की बात है, तुम लोग मैं बता भी देता हूँ, मुझे खुद पीसीबी में बताया हुआ था कि कौन कौन देख रहे होते हैं वीडियोस क्रिक कॉमेडी की, और हमारी क्या क्या बातें मान ली गई। भाई एग्रेशन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? तुम लोग को फड्डे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एग्रेशन वाली बात जो है उन्होंने पकड़ ली है। दूसरा सऊद शकील की बात की थी पिछले एपिसोड के अंदर कि भाई वो किधर है। ना हमने स्पिनर डालने ना स्पिन खेलने वाले डालने, तो सऊद शकील भी आज टीम के अंदर आया हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जो हमने ये 350 का चेस किया है, हम पहले भी बात कर रहे थे पिछले मैच के अंदर भी, कि जब आप 300 से ज्यादा मेरे दोस्त अगर आप कर रहे हो ना, चेस कर रहे हो, तो सारा का सारा मैच पावर प्ले में खत्म होता है या बनता है। इनके खत्म ही नहीं हो रहे वो वाले चौंचले जो है कि जी हम जो है वो 170 की इनिंग्स खेलेंगे, शुरू में जो है हम बिल्ड करेंगे, उसके बाद एंड में जाके हम जो है वो 500 की स्ट्राइक रेट से। ओ भाई वो जमाने खत्म हो चुके हैं। अब अगर आपने 350 रन बनाने हैं, आप ऊपर से आए, आपने न्यू बॉल के साथ और आपने जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई उसके अंदर जितने आप रन बना सकते हैं आप बनाएं, ताकि नीचे वाले जो हैं वो आके आराम आराम से बिल्ड करके, वो फिर नीचे वालों का रोल है, मिडिल ऑर्डर उनका, उनके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि तुमने अब आते ही जो है वो 12 रन पर ओवर के हिसाब से जो है रन बनाने शुरू करते, वो नहीं कर सकते। फील्ड खुल जाती है भाई, प्लेयर बाहर चले जाते हैं, उसके बाद उस मासूम वैल्यू सेट भी होना है, ऊपर से उसने छक्के भी मारने हैं, तो रन रेट तो कहां से कहां पहुंची होती है। जब तक वो छक्कों की बारी आती है उस वक्त यही होता है कि 15 रन पर ओवर का हो जाता है, और फिर लोग ये कह रहे होते हैं ये किस किस्म की इनिंग्स खेल के गए भाई। ऊपर से जो गंद करना होता है वो ऊपर से गंद करके हम जा रहे होते हैं। आज वही हुआ। मेरा ख्याल है पिछले कोई 20 सालों में सबसे ज्यादा रन हमने बनाए हैं ये आज जो हमने बनाए 10 ओवर के अंदर या 5 ओवर जितने जो भी हमने बनाया था शुरू के अंदर पावर प्ले के अंदर। 20 साल के बाद वो आफरीदी ने पहले इस किस्म की कोई इनिंग्स खेली थी। आफरीदी के बाद अब मतलब उसके जो मतलब बेटी का जो हस्बैंड है वो भी जनरेशन वो आके रिटायर होने वाली है। अब वो जनरेशन, दूसरी जनरेशन आई हुई हमारी, नस्ल दर नस्ल, मतलब दूसरी पुश्त के जो लोग हैं वो आके इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमने जो है अब जाके उनको मैच किए जो हम आज से 20 साल पहले का क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे तो तरस आता है जो ये बच्चे हमारे देख रहे होते हैं क्रिकेट, जिन्होंने ये टिकटॉक पे लोग कह रहे होते हैं भाई इसको क्यों हीरो बनाया हुआ, उसको क्यों फलाना बनाया हुआ, ये बनाया। इन मासूम ने कुछ देखा ही नहीं है। हम लोग 90s का क्रिकेट जो है वो देखते हुए आए, 2010 तक जो हमारी टीम थी हम वो सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं। हमें तो ऑफ कोर्स पता चलेगा ना, कह रही है पिछले 10 साल में तो हम ऐसी ही टीम थे। 2010 से लेके 2018-19 तक तो हमारी टीम चल रही थी, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे पास है कौन, किसी तरह कोई आके बचा ले। उसके बाद से तो हमने ऐसी गूं खाया हुआ ना। खैर भाड़ में जाए भाई, जो कुछ भी हम करते रहे। आज खुशी का दिन है, 350 रन हमने बना लिए और सारी हमारी जो बातें हैं वो भी पूरी हो रही। बहुत से लोग कहेंगे भाई 350 रन जो है फट्टे विकेट बनाई, तुम उल्लू के पट्टे हो भाई। फट्टा हो के फट्टी हो भाई, जो भी हो 350 रन इजी नहीं होते
बड़ी बड़ी टीमें जो है वो चेस कर रही थी। फिर अभी आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोग आ जाएंगे जी साउथ अफ्रीका की सी टीम, ओ भाई जो उनके 2-4 बंदे जो गए हुए हैं ना उनकी जगह जो आए हुए हैं उन्होंने कुट कुट के हमारी हालत खराब हुई। वो जो डेब्यू पे बच्चा आया हुआ उसने आज फिर 80 मार के गया हुआ था, तो शुक्र है कि आउट कर दिया, केकड़े की तरह कैच पकड़े यार। पहले तो सलमान आगा के लिए तालियां होनी चाहिए, ना सिर्फ बॉय ने जो है वो बैटिंग जबरदस्त की लेकिन फील्डिंग में जो केकड़े की तरह छलांगे मार मार के कैचेस पकड़े ना भाई, उसकी वजह से गेम बदली है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। रिजी ने छक्का मार के सेंचुरी मारी है यार, सोच सकते हो तुम लोग, एक दफा सोच के देखो। अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि भाई इस तरह भी कुछ हो सकता है। हर कोई ये कह रहा था ना भाई रिजी ने मैच फिनिश नहीं किया, फिनिश, अब चुप हो गए भाई, फिनिश कर दिया, खुश हो। अब दुख थोड़ा हुआ कि यार बिल्कुल 1 रन रहता था, आगा मासूम भी जो है वो खड़ा ही रहता तो अच्छा ही था, बट चलो कोई नहीं, पीछे 1-2 रन रहते थे, अभी मतलब इतना तो चलता ही है। मैच भाई फिनिश हो गया था, तभी 300 तक लेके आए थे। 90 के ऊपर हमारे 3 आउट थे और 350 के ऊपर जाके चौथा आउट हुआ यार। कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है जिन्होंने की है, बेहतरीन खूबसूरत। और मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ कराची वालों से, कराची आई लव यू। कराची पहुंचा हुआ था, कराची दोस्त शोर वो मचा रहे थे, खूब इंजॉय भी उन्होंने किया। मैं बहुत से लोग जो है वो छोड़ के भी चले गए होंगे, राइटली सो जब फखर भी आउट होता है उसको निकलना पड़ता है, लेकिन जो इन्होंने स्टार्ट दिया था फखर ने और बाबर ने जो किया था, बाबर की भी बॉल बहुत बड़ी मिडल हो रही थी, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन बस जरा सी बॉल हिली है तो उसके ऊपर वो आउट होकर भी चले गया। आउट होना बनता नहीं था, इतनी छोटी मोटी आप ये इस किस्म की बॉल को तो आपको खेलना आना चाहिए। मैंने नोट नहीं किया, वैसे मैंने सुना है कि ये भी रिव्यूज आया करके गए माशाल्लाह। हो ही नहीं सकता भाई कोई बंदा जो है, बाबर को एक तो रिव्यू वो होता है, एक रिजवान साहब का वैसे ही होता है, और दूसरा अगर कोई भी बंदा 50 से ऊपर हो तो उसने रिव्यू लेना ही ले। खैर भाई बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत जबरदस्त, सब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स के नहायत ही थर्ड क्लास और गंजी कबूतरी हमने जो है बॉलिंग कराई है, नहायत घटिया बॉलिंग यार। मतलब बगैर शलवार के आप फिर रहे हैं, आपके इसके जो पेस अटैक है, मैं कहता हूँ दुनिया में से ज्यादा गंदा पेस अटैक कोई नहीं। शाहीन अफरीदी साहब को कुछ पता ही नहीं है, जो न्यू बॉल पे वो कर लेता है पहले 2-3 ओवर का, वही T20 का जो मैं अक्सर चीख रहा हूँ। 4 ओवर के बॉलर हैं ये सारे, 4 ओवर के बाद कोई प्लान ही नहीं है, बल्कि 4 ओवर भी वो शुरू के जो पहले 2 ओवर जिसके अंदर न्यूज हुई थी उसके अंदर भी डेथ के अंदर खाते हैं लोग। मतलब दुनिया जो है वो अपने स्ट्राइक बॉलर को आखिरी ओवरों के लिए रख के बैठी हुई होती है कि भाई आखिरी ओवर में आके जो है ये तो इससे पहले जिसने करना है कर लो, आखिरी ओवर में किधर रन होंगे। हमारे ये जो हमारे खिलाफ बैटर्स खेल रहे होते हैं ना, वो पहले विकेट बचा रहे होते हैं कि यार एंड में जब शाहीन आएगा तब रन बनाएंगे। आज फिर 1 ओवर के अंदर 20 रन खाए, खैराती किस्म की कोई 1-2 विकेटें ले लेंगे। अच्छा खैर उन्होंने शुक्र है को फड्डा वड्डा भी किया, वैसे न्यू कमर के साथ था, बच्चे के साथ ही था, उसने पता नहीं क्या स्टॉप वॉप करके जो एग्रेसिवली हरकतें की है। वैसे मैं तो इस फैन तो हूँ, मैं गया, थोड़ी एग्रेशन होनी चाहिए, लेकिन अब न्यू कमर बच्चों के साथ उसका दूसरा मेरा ख्याल में कोई मैच हो रहा है। खैर अब इस लेवल पे हम पहुंचे में कि हम इस तरह के फड्डे करेंगे, कुछ कर ले भाई, कुछ थोड़ी सी गैरत और थोड़ा सा कोई एग्रेशन आ जाना चाहिए ग्राउंड के अंदर, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं तो उसी पे खुश हूँ। लेकिन नहायत थर्ड क्लास बॉलिंग, और मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा मेरे दोस्त नसीम शाह। आखिरी मेरे दोस्त आपने कौन सा मैच हमें बॉलिंग से जिताया है? ये सुपरस्टार बने हुए कि इन्होंने टुल्ले मार के जो है वो अफगानिस्तान की टीम के ऊपर रेलू कट्टे बॉलर को टॉप एज के छक्के, फुल टॉस के छक्के मार के जो है, अब आप मतलब अगर क्रिकेट खेली हो तो आपको पता होगा यार फुल टॉस के ऊपर छक्का मारना इतना वो कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन वो माहौल इस तरह बना हुआ था भाई कि नर्व्स जो है वो ऊपर हुए हुए थे, और उस वक्त जो है छक्का क्या 4 रन मतलब 2 रन करके भी अगर कोई जीत जाए तो हमने उसको कंधों पे उठा देना था। लेकिन वो सुपरस्टार बन चुके हैं। आजकल हमारा स्टैंडर्ड इतना कम है कि हम लोग एंड के ऊपर आके या तो 2 छक्के मार दें या फिर एंड में जो है वो आउट ना हो, मैच हारने के बाद रो लें तो आप सुपरस्टार। पिछले 2 साल में नसीम शाह साहब ने बॉलिंग के ऊपर कौन सा मैच जिताया? अगर तू बैटिंग में जिता रहा ना यार, वेरी वेल डन, बहुत तेरी मेहरबानी, लेकिन तेरा वो काम नहीं। नसीम शाह अगर किसी मैच के अंदर आखिर में आके 2 छक्के मार के जिता रहे ना हमें मैच, तो उस मैच में हम गालियां बैटिंग को ही देंगे कि सब गंद करके गए, एंड में आके इसने चलो मार दिया तो वो अल्लाह तवक्कुल वो आप जीत जाए। तुक्का लग गया, अगर ना भी लगता तो उसकी वो नहीं होता उसकी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जिस कोटे के ऊपर आया हुआ ना टीम के अंदर, वो है जनाब बॉलिंग। आप बॉलिंग से मैचेस जिताएं। 2.5-3 साल हो गए, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा मैच है भाई जिसके अंदर उन्होंने जिताया। उसी तरह चल रहे हैं, गंदी तरीन थर्ड क्लास फॉर्म के साथ चल रहे हैं। पूरी बाबर की कप्तानी पे भी बाबर को सब गालियां देते रहे, मैं तब से चीख रहा हूं भाई अब आपका पेस अटैक निहायत बकवास है। अभी तो ये रिदम में आके जो है ये फुल जोर लगा के इनकी ये बॉलिंग निकल रही है। एक और थर्ड क्लास वो, और उसके साथ माशाल्लाह हसनैन साहब भी आ जाए, उन्होंने खूब कुट्टें खाई हैं। खैर लोग कहेंगे कि फट्टा विकेट से व्हाटएवर यार, लेकिन कोई प्लान तो हो ना भाई। अब हसनैन को एंड में आके यॉर्कर मारने थे, उन्होंने कोई 1 यॉर्कर मार भी दिया, उसके बाद वो बीमर मारना शुरू हो गए, मतलब वाइडें भी जा रही है, नो बॉल भी जा रही है, फ्री हिट भी मिल रही है। ये तब होता है भाई जब आपकी प्रैक्टिस ही ना हो ही नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बंदा जो है वो यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहा हो और फिर उसको हमें कभी नजर ही नहीं आते हैं। हमें पिछले मैच के अंदर, इस मैच के अंदर ही हमने थोड़े बहुत देखे। शाहीन साहब ने भी शुक्र है कि टखनों का निशाना ले लिया, वरना हमें यॉर्कर ही नहीं आते। गुड लेंथ बॉलिंग करा रहे हैं, वही जो बस वो न्यू बॉल के ऊपर हम करा रहे होते हैं वही, बल्कि उसके अंदर भी 1-2 हमेशा निकलती है फुल टॉस। आप अक्सर नोट किया करेंगे लेग साइड से बाहर कितनी जा रही है, फुल टॉसिंग क्यों जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है भाई, डिसिप्लिन ही नहीं। तो ठीक है
कोई इतनी टेंशन की बात नहीं, बस सिर्फ कोई 30 मिनट रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के लिए और हमारे पास पेस अटैक कोई नहीं है। और अभी फिर वो जो हमारे स्पिनर भी जो है मिस्ट्री स्पिनर साहब, वो मिस्ट्री रह गई, उनकी बॉल ही जो है वो टर्न नहीं हो रही होती। पूरी दुनिया की बॉलें पाकिस्तान के अंदर टर्न होती हैं, उधर के गोरे नीले पीले हर किस्म का बॉलर जो आके वो इतनी टर्न करा रहा होता है और हमारी जो 1 इंच नहीं हिलती हमारे स्पिनर, हमारे मिस्ट्री है जी। तो इसी बात से धोखा दे देते हैं कि देखा कहीं भी स्पिन नहीं। खैर भाई, अगर किसी का करियर आज बचा है ना तो वो शाहीन और नसीम, खैर इनका तो बचना, ये गैरतमंद लोग होते हैं जो मतलब 2 साल 1.5 साल बर्दाश्त करके ना तो फिर ऐसे बाहर निकाल के फेंकते हैं कि यार नजर भी ना हो, डोमेस्टिक भी खेलने की कोई जरूरत नहीं, कोई नए बंदे आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, कोई एक मैच जीत जाएंगे, किसी एक अंदर आके जो वो 2 आउट कर लेंगे, दोबारा से सुपरस्टार बने होंगे, PSL के हमारे हीरोज बने हुए होंगे। यहाँ पर कोई गैरत वैरत का चक्कर ही नहीं है, चल रहे हैं इसी तरह चलता रहेगा। खैर भाई, लास्ट 5 साल में सिर्फ वाहिद पाकिस्तान ऐसी टीम है जिसे 350 चेस किए। चलते रहे होगे तुम लोग, फड्डे हो रहे भाई, फड्डे हो रहे। वो बबूमा के आउट करने के बाद जो है उसके सामने जो है कोई आके वो किए भी हैं, तुम लोग को बताता रहता था ना, अंदर की खबर ही बता रहा होता था कि बबूमे के साथ क्या कुछ चल रहा है। आज समझ आ गई तुम लोग को। और फिर हमारा ये जब बाबर आउट हुआ तो उनके भी बॉलर्स ने आके जो है इसको भी कुछ सुनाई है भाई, चल ये रहा है, ये बबूमे को सुना रहे हैं, वो बाबर को सुना रहे हैं। भाईजान तुम लोग समझ रहे थे कि अंदर की बातें जो है बकवास कर रहा होता है, अंदर की बातें नहीं होती भाई, सब सच्ची बातें होती जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर, हमने भी बबूमे के साइज के बंदे जो है ढूंढे हुए थे, कामरान और महमद सऊद शकील दोनों को हमने उस पर छोड़ दिया था ताकि लोग बाद में ये ना कहें कि जी छोटे बच्चों को डरा रहे हैं ऑल दैट। बट मैं खुशी हूँ यार, कोई थोड़ी बहुत एग्रेशन आनी चाहिए, बहुत हो गया होम्योपैथिक किस्म की जो हमारी टीमें बन रही ना। अब ये क्रिकेट है भाई, आजकल के जमाने में जंगे तो होती नहीं है कि हम जाके जो है वो एक दूसरे को गोलियां मारेंगे, तो यही एक छोटा सा वो जंग का मैदान होता है, उसके अंदर जाके कम से कम नजर आनी चाहिए। एक्टिंग ही कर लो, और कुछ करना है कि नहीं करना, एक्टिंग ही करो ताकि पता चले कि चलो ठीक है बेचारा अपना जोर तो लगा। खैर, वो क्लासन साहब ने हमें कुटने की, उन्होंने बड़ी अच्छी वैसे यार बैटिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की थी। 2 बंदे जो है सीसी के ऊपर गए, वो नया लड़का जो बडीड से है कि बरीजे सीरीज जो भी है वो भी अच्छा खेल रहा है, बड़ी को फाइंड आ गई, 150 रन मारे उस दिन डेब्यू के ऊपर, आज फिर 80 मार के गया, पता नहीं किस तरह हमने उसको रोक लिया वरना सो हो गया। खैर जो भी हो भाई, पाकिस्तान खेल रहा है फाइनल और न्यूजीलैंड को इजी न लेना, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना पे अभी आके 450 रन मारने की कोशिश करनी है। बट यू नेवर नो, हम इसी तरह का जो है लंगड़ी लुल्ली बॉलिंग करा के फिर जो है शायद वो अंदर को पता नहीं 1-2 आउट हो जाए, गंदी बॉल के ऊपर कैच आउट हो जाए, उनसे टाइमिंग सही नहीं हुई, रन आउट हो गए, इस किस्म की चीजें हो गए, तो हमें ये सब चीजें कारपेट के नीचे ही कर देनी चाहिए। लेकिन बॉलिंग अटैक निहायत ही 3rd क्लास है। अब बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में। उन्होंने भी 350 रन बनाए, एक और 1 साइडेड मैच यार, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तान ने आज बड़ा अच्छा जीता है, 350 रन स्टेज किए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह जीता है ना भाई, तीनों मैचेस जिस तरह जीता है, ये होती है डोमिनेंस भाई, बिल्कुल 1 साइडेड हराया। और इसी तरह होना चाहिए होम कंडीशंस के अंदर, इस तरह 1 साइडेड ही हराना है। बच्चे जो है ट्रॉफी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कोहली मेरा दोस्त फोन पे लगा हुआ है, इंग्लैंड के जो है वहां पे प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, निकाल ले ये वाला प्लॉट खरीद ले, ये इधर से निकाल उधर वाला उठा ले, इस किस्म के चक्कर जो अपने प्रॉपर्टी डीलर के साथ लगा रहा है। लेकिन कोहली की भाई फॉर्म वापस आ गई और मैंने इतनी शुक्रिया किया, इसके 50 हुए, मैंने कहा चलो शुक्र है कि यार हल्की फुल्की की फॉर्म आ गई। अब कम से कम ये उस एम के साथ नहीं आएगा कि यार मेरे पे तो मैं तो कितनी गंदी फॉर्म में ही जा रहा हूँ, चलो पाकिस्तान आ गया क्या ही हो जाएगा ज्यादा। ये बिल्कुल प्रेशर के बगैर आता है और फिर आके जो है हम पे एक फॉर्म भी ले लेते हैं और हमारा जो है बेड़ा भी गर्क करके चला जाता है। तो अच्छी बात है कि इसने 50 रन बना लिए, ताकि इससे उम्मीदें लोगों को होगी। अब जब पाकिस्तान के अगेंस्ट आएगा तो उसको थोड़ा प्रेशर हो रहा होगा कि यार मुझे फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर बहुत टाइमली तूने 50 मार दी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि हम पे तू फॉर्म नहीं पक्की करेगा, जो तूने करना था आज कर लिए। खैर आउट फिर से आदिल रशीद के हाथों ही हुआ लेगी, हमारे पास तो लेगी है ही कोई नहीं, तो आप इजी हो क्या है, हम तो आपके लिए हमने अपना बॉलिंग जो है वो सेट किया है। नाम नूम के हैं हमारे पास लेगी लूगी, बस वो लेग स्पिन कराते नहीं है, वो सीधी बॉल सब मार रहे होते हैं। तो खैर कोहली को फिर से जो है ये राशिद जो है वो लेके चला गया, मेरा को 7-8 दफा लेके गया है, उसने भी सही अब्दुल बनी बनाया हुआ है कोहली को। लेकिन हाईलाइट पता कौन थी भाई, हाईलाइट थी मेरा गिल्ली, क्या फॉर्म में आया भाई, गिल्ली फॉर्म में आ गया, शर्मा फॉर्म में आ गया, अय्यर उफ अय्यो, उसने आज फिर जितनी खूबसूरत किस्म की इनिंग्स खेली है भाई, हर एक बंदा उनकी ऐसी फॉर्म के अंदर आया हुआ है कि सिंगल हैंडेडली मैच जिताने वाली फॉर्म है। जद्दू, अय्यर और गिल्ली, ये 3 तो है ही हैं। पिछले मैच के अंदर रोहित शर्मा जो है वो सेंचुरी मार के वो भी फॉर्म में आ गया है, कोहली ने भी कर ली है, तो बस इंडिया की वो होगी। लेकिन वो भाई हाईलाइट ये है कि बुमराह नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। मेरा ख्याल में इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा है, इसके अंदर हम क्या कुछ बात करेंगे। लेकिन भाई ये कौन है इसका जिम्मेदार, भाई उठा के देख लो भाई। वीडियो बनाई थी इसकी इंजरी से, मेरा ख्याल में 5-6 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, टाइटल भी उसका यही होगा कि बुमराह इंजर होने वाला है। नहीं सुनी थी मेरी, इंजरी हो गई और उसको भी सब इजी लोग थे कि कुछ भी नहीं हुआ, बस ये हल्का फुल्का हो गया रेस्ट में एंड ऑल दैट, आउट है सर। और ये जितना लंबा आप गैप लेके आएगा ना भाई, वो फॉर्म भी आपकी आउट हो रही है। तो जब आपकी इंजरी होती है तो आपको वैसे थोड़ा सा ना कमर का भी वो हो रहा, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अगर हल्की सी भी सेकंड थॉट भी आना शुरू हो जाए ना तो वो बात नहीं रहती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में अलग ही किसी वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। आज इन दोनों मैचेस के बारे में बात करते हैं। बुमराह के बगैर इंडिया का पेस अटैक हमसे भी ज्यादा 3rd क्लास है।
बहुत ही हल्की और माठी पेस अटैक लग रहा है ओडीआई के अंदर इनका। और उनका जो स्क्वाड बना हुआ है उसके अंदर स्पिनर ही स्पिनर डाल दिए। मेरा ख्याल में तो अच्छा स्क्वाड है कि स्पिनर डाल दिए। हमने स्पिनर नहीं डालने और उन्हें स्पिनर ही डालना है। या तो वो हमें वन साइडेड हरा देंगे या हम उन्हें वन साइडेड हरा देंगे। जो भी हो भाई, वन साइडेड ही हो। ये जो आखिर के अंदर एंड तक जाते हो ना तुम लोग, जो पिछले 3 में देख रहा था अपने दोस्तों में यही बात कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो कोहली ने जिताया था वो भी पाकिस्तान के हाथ में था। ये अभी जो यूएसए वाला मैच था वो भी 120 चेस करते हुए 70-80 के ऊपर हम कुछ नहीं थे, और फिर उसके बाद जो हमको लैप्स करके चले गए। और फिर वो जो तीसरा जो ओडीआई का मैच जो इंडिया के अंदर हुआ था 150 के ऊपर हमने सारा स्टार्ट ले लिया था, और फिर हमारा ऐसा कोलैप्स हुआ था कि हमसे मैं कुछ 30-40 रन के ऊपर आगे 7 आउट हो गए थे या वटेवर। तो मैच ही खत्म हो चुका था वहां पे। तीनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान पूरी तरह से गेम के अंदर था और फिर भी हम हार गए थे। तो निहायत ही शर्मिंदगी की बात है। लेकिन अब बुमराह ना होने की वजह से इंडिया को धचका तो बहुत लगेगा। पाकिस्तान का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी टीमों के खिलाफ कम से कम जो है वो इंडिया बहुत मिस करेगा बुमराह। हम किसी को भी बुमराह बना सकते हैं, हम किसी को भी ना उस दिन के लिए हम बुमराह बना देंगे, हम कमी नहीं पेश करने, हम कमी नहीं पेश आने देंगे। खैर भी इंडिया की बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, 3-0 हराया है इंग्लैंड को और बहुत ही क्लिनिकल किस्म की परफॉर्मेंस है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस किस्म की परफॉर्मेंस दे देना, इसका ये मतलब है कि इंडिया फेवरेट इस टूर्नामेंट में भी। अहमदाबाद हो, मेरा दोस्त गिल्ली वहां पर सेंचुरी हमारे खूबसूरत इनिंग्स के लिए यार बेहतरीन किस्म का मैच हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले ही बताया था, पहले मैच के बाद ही बताया था कि यार बोरिंग करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड वालों ने तो इतनी जान शर्माई कि मजा ही नहीं आ रहा मैच देखने का। थोड़ी सी फाइट शाइट ही हो जाती, ठीक है, हार भी जाते, लेकिन कोई फाइट तो होती, बिल्कुल खड़े ही नहीं होने दिया है। और रोहित शर्मा से ज्यादा कॉन्फिडेंट कैप्टन मेरा ख्याल में तो इस वक्त कोई भी नहीं होगा। दूसरी भी खबरें हैं कि वो स्टार्क भी नहीं आ रहा, तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर आ कौन रहा है, लेकिन उनको आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी हार चुका है श्रीलंका के साथ। अगली वीडियो में ये बात करेंगे, बड़ी बुरी तरह से हारे वो मासूम, इन्होंने मर मर के जो है 200 बनाए थे। श्रीलंका ने सेंचुरी मार दी थी और ये लोग तो कोई 100-120-30 के ऊपर ही आउट हो गए थे। तो मजेदार तो होने लगा है भाई ओडीआई के अंदर, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसके अंदर अभी हम किसी को राइट ऑफ या किसी को फेवरेट करार नहीं दे सकते। जो सबसे बड़ी जो एक आएगी ना वाइल्ड कार्ड, वो होगी अफगानिस्तान की टीम। जब वो स्पिनर फिरकियां मारेंगे ना तो उनसे बच जाना। तो खैर दोस्तों, आज की एपिसोड में इतना ही। आपका क्या जबरदस्त मोमेंट था ये पाकिस्तान के चेज वाले में कि इंडिया की 3-0 विक्ट्री के ऊपर? नीचे कमेंट्स दानी में लिखकर मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।